जय मसीह की मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। आज का विषय रहेगा एक तरफा विश्वास बनाम संतुलित मसीह जीवन। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, एक तरफा विश्वास बनाम संतुलित मसीह जीवन। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, और काफी अनोखा विषय भी है। यही कारण आप सभी अंत तक बने रहिएगा। तो जैसे मैंने कहा था, यह बेहद गहरा है और बहुत ही जरूरी विषय भी है। तो विषय है, क्या हम एक संतुलित मसीह जीवन जी रहे हैं या हम कहीं एक ही चीज में फंस गए हैं। तो भाई और बहनों, यही कारण आज का संदेश सिर्फ एक शिक्षा नहीं है, यह हमारे जीवन को बदल सकता है। तो प्रिय भाई और बहनों, आज हम खुद से एक ईमानदार सवाल पूछेंगे, जैसे कि क्या मैं एक संतुलित मसीह जीवन जी रहा हूं या मैं सिर्फ एक ही चीज में फंसा हुआ हूं। तो भाई और बहनों, ये एक तरफा मसीह जीवन क्या है या फिर संतुलित मसीह जीवन क्या है। तो इस प्रकार भाई और बहनों, इससे हम आज बिल्कुल विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं। देखा जाए तो आज कलीसिया में अलग अलग प्रकार के लोग पाया जाता है। हर एक की अपनी सोच, अपने विचार होती है। यही कारण भाई और बहनों, कलीसिया भी एक दूसरे कलीसिया से अंतर पाया जाता है उनकी सोच और विचार को लेकर। कुछ लोग कहते हैं बस चमत्कार चाहिए, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बस चमत्कार चाहिए, यानी कि वे चिन्ह दिखना चाहते हैं। बहुत सारे व्यक्तिगत रूप में और कलीसिया के स्तर पे भी चिन्ह और चमत्कार को प्रोत्साहन दिया जाता है, और ऐसे कलीसिया में बड़ी संख्या में लोग आया जाया करते हैं। चलो, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हमने बाइबल में देखा हो तो प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारे चमत्कार किए थे, लोगों को ठीक किया था, उनकी बीमारी, उनके तकलीफों से उन्हें निजात दिलाया था। लेकिन आज के संदर्भ में हम इसे किस तरह समझ सकते हैं, इसे भी हम आगे गहराई से अध्ययन करेंगे। और उसी प्रकार भाई और बहनों, कुछ कहते हैं कि बस बाइबल अध्ययन ही महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है बहुत सारे पास्टर्स और बहुत सारे कलीसिया जो वे वचन अध्ययन पर ज्यादा जोर देते हैं, यानी कि बाइबल स्टडी पर। भाई और बहनों, वचन का अध्ययन करना बेहद जरूरी है। अगर हमें वचन के द्वारा सत्य की समझ न हो तो भाई और बहनों, हम भले और बुरे को फर्क नहीं कर पाते हैं। वचन के द्वारा ही हम सत्य को समझ सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, परमेश्वर के कार्य के विषय में हम समझ सकते हैं। आज देखा जाए तो यह भी हकीकत है, बाइबल के वचन की समझ न होने के कारण लोग भटक जाते हैं, गलत मार्ग में चले जाते हैं, झूठे शिक्षाओं के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे में भाई और बहनों, बाइबल अध्ययन बेहद महत्वपूर्ण बनती है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि बस सुसमाचार प्रचार करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो इसमें सच्चाई है, क्योंकि कलीसिया को सुसमाचार प्रचार के लिए ही बुलाया गया है, और जो कलीसिया सुसमाचार का प्रचार नहीं करता है, ऐसे कलीसिया को आत्मिक रूप में मरा हुआ कलीसिया माना जाता है। यही कारण सुसमाचार प्रचार होना बेहद जरूरी है। चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन सुसमाचार के प्रचार होना बेहद जरूरी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, ऐसे लोग जो मात्र सुसमाचार पर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद की उद्धार के विषय में और अपने परिवार के उद्धार के विषय में, अपने कलीसिया के लोगों के उद्धार के विषय में ध्यान नहीं देते हैं, उनकी उन्नति के लिए नहीं करते हैं। तो भाई और बहनों, इस तथ्यों को भी आज हम समझने जा रहे हैं। और कुछ तो कहते हैं कि बस अन्य भाषा आना चाहिए, वरना आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है। यानी कि अन्य भाषा बोलने का मतलब है पवित्र आत्मा का प्राप्ति, यानी कि अन्य भाषा को बोलने का मतलब पवित्र आत्मा की संकेत मानी जाती है। भाई और बहनों, वे लोग बेहद कठोर रूप से कहते हैं कि अन्य भाषा आना बेहद जरूरी है। वे अभ्यास करते हैं अन्य भाषा को बोलने के लिए, वे लोगों को प्रोत्साहन करते हैं। और जिन्होंने अन्य भाषा प्राप्त नहीं किया है या फिर जिन्हें अन्य भाषा बोलना नहीं आता है, उन्होंने उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, ऐसा उनका मानना है। और कुछ तो कहते हैं गरीबों की सेवा में ध्यान देना चाहिए। भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे कलीसिया है या फिर ऐसे डिनोमिनेशन है जो खास करके समाज सेवा पर ध्यान देते हैं। स्कूल खोलना, हॉस्पिटल्स खोलना, गैर सरकारी संगठन के द्वारा समाज सेवा करना। भाई और बहनों, ये सारे चीज भी बेहद जरूरी है और बहुत अच्छी चीज भी है। देखा जाए तो हमारे देश में प्राइवेट स्कूल के सेक्टर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल के बाद हमारे मिशन स्कूल का नंबर आता है। यानी कि इस देश में हजारों की संख्या में
मिशनरी स्कूल्स पाया जाता है और इन्हीं मिशनरी स्कूल में पढ़कर बहुत लोगों ने बहुत ऊंचाई को प्राप्त किया है और इस वजह से ईसाइयों की छवि में भी बहुत बड़ा सुधार आया है। लोग ईसाइयों को समाज सुधारक के रूप में देखते हैं और ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इसमें क्या घटी कमी है इसे भी हम आगे समझने के लिए प्रयास करते हैं। और उसी तरह कुछ तो कहते हैं कि ईसाइयों में बस एकता होना चाहिए। वे जगह जगह जाकर ईसाइयों में एकता के विषय में चर्चा करते हैं। इसमें सच्चाई भी हम देख पाते हैं। आज दुनिया में इतने सारे चर्च डिनोमिनेशन है, इतने सारे संस्था है जो हर एक अपने ही स्तर पर कार्य कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ संबंध और संपर्क नहीं है, अपनी अपनी सोच लेकर अपने अपने विचार लेकर वे सेवा कर रहे हैं। ऐसे में ईसाइयों को एक साथ लाना यह बेहद जरूरी बन चुका है। तो भाई और बहनों, यह भी बहुत अच्छा विषय है और लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ संस्था या फिर कुछ लोग होते हैं, उनके लिए सब कुछ ईसाइयों के बीच में एकता लाना ही उनका जीवन का मकसद बन गया है, लेकिन पवित्र जीवन और उद्धार को उन्होंने भुला दिया है। कुछ तो कहते हैं कि बस कलीसिया में सेवा मजबूत होनी चाहिए, तब मन को शांति होगी। भाई और बहनों, कलीसिया को लेकर कुछ लोग इतना व्यस्त होते हैं कि उनके पास दूसरे किसी चीज के लिए समय ही नहीं। वे कलीसिया के नियम कानून को पालन करने और कलीसिया को सुनियोजित तरीके से चलाने में इतना ध्यान देते हैं, इतना व्यस्त होते हैं कि उनके पास किसी और चीज के लिए समय ही नहीं। इस तरह भाई और बहनों, हम हर प्रकार के विश्वासी और चर्च को आज देख सकते हैं जिनकी अपनी ही समझ, अपनी ही विचारधारा है और अपने ही उद्देश्य लेकर वे कार्य कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हर समूह सोचता है कि उनका कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण है और हम ही सही है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ये समस्या आज का नहीं है। देखा जाए तो इतिहास में हम इसे बाइबल में दर्ज किया गया है। अगर हम पहला कोरिन्थियों में देखते हैं तो वहां पर उस वक्त भी कलीसिया में विवाद, एक दूसरे के सोच को लेकर उनमें दूरियां दिखाई देती थी। वहां लोग आत्मिक उपहार के लिए लड़ रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। इसलिए प्रेरित पौलुस ने उन्हें सुधारा भी था और यही चीज आज के समय के विश्वासी और कलीसिया में भी हमें दिखाई पड़ती है। हर एक कलीसिया की अपनी सोच और अपनी ही विचार लेकर वो आगे बढ़ते हैं और वे विश्वासियों को ये बताते हैं कि जो सोच हम रखते हैं वही सच है और वही सही है। हमारे पीछे हो लो, दूसरे मंडली को आप छोड़ दो, हमारे पीछे हो लो। इस तरह की सोच रखते हैं, जिससे भाई और बहनों आज हमारे बीच में बहुत बड़ा विभाजन हो चुका है। हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये स्थिति आज आ पहुंची है। यही कारण आज मैंने इस गंभीर विषय को आपके सामने लाने के लिए निर्णय लिया है। तो भाई और बहनों, आगे बढ़ने से पहले आज हमें इन बातों से स्पष्ट होना होगा कि आज हम यीशु मसीह के सम्मुख आए हैं, लेकिन आते वक्त हम सबकी अपनी सोच और अपनी समझ है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के निकट आते हैं तो हमारा यीशु मसीह के निकट आने का मतलब ये होता है कि हम सब अलग होते हुए भी यीशु मसीह में एक हो, हमारी सोच भी यीशु मसीह की तरह हो, हमारे विचार भी यीशु मसीह की तरह हो। तभी तो जाके हम पूर्ण हो पाएंगे, हम संपूर्ण हो सकते हैं और यीशु मसीह की इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं। आइए इससे हम विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, कुछ लोग चमत्कार चाहने वाले होते हैं। कुछ लोग हर समय कहते हैं कि चमत्कार करके दिखाओ तभी हम विश्वास करेंगे। लेकिन ऐसे सोच रखने वाले मंडली और उन हर एक व्यक्तियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 22 और 23 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जैसे कि यहाँ वचन में लिखा है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। भाई और बहनों, यहाँ पर वचन में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि चमत्कार परमेश्वर की शक्ति तो है, लेकिन यह रिश्ते के प्रमाण नहीं है। क्योंकि भाई और बहनों, कई सारे व्यक्ति चंगाई सेवा में आते तो हैं, लेकिन घर में झगड़ा करते हैं और वे पाप में जीते हैं। तो भाई और बहनों, यह असंतुलन है।
आप और आपके कलीसिया चिन्ह और चमत्कार पर जोर देते हैं, लोगों को प्रोत्साहन करते हैं। भाई और बहनों, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाए, उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं और वाकई में ये बेहद अच्छे कार्य भी है। लेकिन भाई और बहनों, ये सब कार्य अधूरा है, क्योंकि अगर आपका जीवन व्यक्तिगत रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है तो भाई और बहनों, इन चिन्ह और चमत्कार का कोई मायने नहीं रहता है। ये असंतुलन है, ये एक तरफा है। आप मात्र चिन्ह चमत्कार पर ध्यान देते हैं और सही मायने में खुद के परिवर्तन और उद्धार के विषय में आपने विचार नहीं किया है। आपकी सोच एक तरफा है, यह असंतुलन है। दूसरा भाई और बहनों, सिर्फ बाइबल का ज्ञान यानी कि थियोलॉजी फोकस। पहला कोरिन्थी 8 अध्याय 1 पद में क्या कहा गया है? ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। मैं फिर से वचन को पढ़ना चाहूंगा। पहला कोरिन्थी 8 अध्याय 1 पद में, अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। भाई और बहनों, ज्ञान अच्छा है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वह जहर बन जाता है। भाई और बहनों, बहुत सारे मैंने ऐसे थियोलॉजियंस लोग देखा है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेकर रखा है और उन्हें वचन का बहुत गहराई से ज्ञान है, उन्होंने बहुत अध्ययन किया है, लेकिन मैंने उनमें प्रेम की कमी पाई है। वे प्रेम को लेकर संवेदनशील नहीं होते हैं। तो भाई और बहनों, इस तरह आपका अधिक ज्ञान होना आपको घमंडी बना देते हैं। आपको लगता है कि आपको सब पता है, आप सब जानते हैं और दूसरे को सुनने को नहीं चाहते हैं। सही मायने में देखा जाए तो वास्तव में आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपका खुद का व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। व्यक्तिगत अनुभव के बिना वचन के आधार पर आप फरीसी की तरह बन जाते हो। यही कारण कई सारे व्यक्ति हर समय दूसरों को सही करता है, लेकिन कभी प्रेम नहीं दिखाता। ऐसा व्यक्ति लोगों को दूर कर देता है। आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे कलीसिया और ऐसे व्यक्ति जो एक तरफा सुसमाचार की प्रचार के विषय में मात्र बातें करते हैं, यानी कि एवेंजलिज्म माइंडसेट वाले लोग। याकूब 2:17 में कहा गया है कि विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। मैं वचन को फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। भाई और बहनों, आपने सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन सामने वाला भूखा है, लेकिन आपने मदद नहीं की, तो क्या होगा? यह अधूरा सुसमाचार है। भाई और बहनों, सुसमाचार प्रचार करना बेहद जरूरी है। कलीसिया को सुसमाचार प्रचार के लिए ही बुलाया गया है, और जो कोई कलीसिया सुसमाचार का प्रचार नहीं करता है, ऐसे कलीसिया को आत्मिक रूप से मरा हुआ कलीसिया कहा जाता है। यही कारण हर एक कलीसिया को सुसमाचार का प्रचार करनी चाहिए। लेकिन भाई और बहनों, आपका प्रचार आपके प्रतिदिन के जीवन में दिखना भी चाहिए। आप दूसरों को सुसमाचार के प्रचार करते हो, लेकिन खुद आपने उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, तो यह बहुत गंभीर विषय बनता है। यही कारण भाई और बहनों, आपको भी और हमें भी अपने उद्धार के विषय में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने पर हमें ध्यान देनी होगी। आगे जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे ऐसे कलीसिया और व्यक्तिगत रूप में सिर्फ अन्य भाषा में बोलना तवज्जो देते हैं। इस विषय पर क्या कहते हैं? कोरिन्थियों 14:19 में मैं इसे वचन के माध्यम से पढ़ना चाहूंगा। वचन में ऐसा लिखा है, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों की सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। पहला कोरिन्थी 14:19 पद। भाई और बहनों, कुछ को लगता है कि बिन अन्य भाषा के पवित्र आत्मा संभव नहीं है, लेकिन तथ्य ये भी बताते हैं कि पवित्र आत्मा का नतीजा तो समझ और ज्ञान होती है। भाई और बहनों, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वो व्यक्ति बहुत ही समझदार और ज्ञानी होते हैं। वे तथ्य को समझ सकते हैं और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से कार्य करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर आपको अन्य भाषा पर बोलना नहीं आते हैं तो आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है? यह भी एक प्रकार की मूर्खता ही है। बहुत सारे कलीसिया इसी पर जोर देते हैं, अन्य भाषा बोलने पर। वे अभ्यास करते हैं, लोगों को प्रोत्साहन करते हैं, और मैं कहता हूं ये बुरी बातें नहीं है। स्वयं प्रेरित पौलुस भी अन्य भाषा को बोला करते थे। लेकिन भाई और बहनों,
संदर्भ को हमें समझने की आवश्यकता है। हमें एक तरफा नहीं होना है। अन्य भाषा के अलावा भी ऐसे बहुत सारे चीज है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हम चर्चा करते हैं समाज सेवा पर। बहुत सारे कलीसिया, मैंने जैसे कहा, सोशल इश्यूज यानी कि समाज सेवा पर वो ध्यान देते हैं, उसी पर जोर देते हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं कि बस गरीबों की सेवा करो, वही ईसाइयत है। सेवा बहुत अच्छी चीज है भाई और बहनों, लेकिन अगर मसीह नहीं है तो यह सिर्फ मनुष्य का कार्य बन के रह जाती है। भाई और बहनों, मैंने पाया है कि कलीसिया आधारित ऐसे बहुत सारे गैर सरकारी संगठन है जो आज समाज में कार्य कर रहे हैं, लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इससे ईसाइयों की छवि पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और ये सारी चीज बहुत अच्छी बातें हैं, लोगों की जरूरत को पूरा करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी लोगों की जरूरत को पूरा किया है, लोगों को चंगाई की है, उनकी बीमारियों से, तकलीफों से उन्हें दूर किया है, उन्हें खाने पीने के लिए दिया है। और भाई और बहनों, कलीसिया को ये सारे कार्य करना बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन दुख की बातें ये भी है कि आज कलीसिया में बहुत प्रकार के भ्रष्टाचार हमें दिखाई पड़ते हैं। आज के समय में देखा जाता है कि ये सारे कलीसिया में काम तो करते हैं, लेकिन उस कलीसिया में प्रेम नहीं दिखाई पड़ता है। ये सारे कलीसिया आधारित संस्था, चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मात्र एक सांसारिक संस्था की तरह ही बन के रह गया है। यहाँ पर भी भ्रष्टाचार होते हैं, लोगों को लेकर संवेदनशील नहीं है और लोगों को लेकर उनमें प्रेम नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये फिर सांसारिक संस्था और कलीसिया में क्या अंतर रह गया है? आगे को भाई और बहनों, मैंने ऐसे लोगों के विषय में भी बताया है जो ईसाई एकता के विषय में मात्र ध्यान आकर्षित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस एकता होनी चाहिए, डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सच यह है कि एकता बिना सच्चाई के समझौता होता है। भाई और बहनों, ईसाई एकता बेहद जरूरी चीज है। हम बटे हुए हैं और हमें मसीह में एक करना बेहद जरूरी है, लेकिन ये एकता सत्य के द्वारा ही संभव है। हम समझौता नहीं कर सकते इस मामले पर, हमें इसे लेकर कठोर होने की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 17 पद में कहा गया है कि तेरा वचन सत्य है। यही कारण भाई और बहनों, वचन पर आधारित होना बेहद जरूरी है। सत्य के द्वारा ही उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 में ये बातें कही गई है। अब आखिर में हम ऐसे कलीसिया के विषय में बातें करते हैं जो मात्र कलीसिया की सेवा पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो हर समय कलीसिया में व्यस्त रहते हैं। कलीसिया की साफ सफाई, कलीसिया को संगठित करना और उन्हें मदद करना, इन सारी चीजों को लेकर वो इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय नहीं है, बाइबल अध्ययन के लिए समय नहीं है। तो भाई और बहनों, क्या ये संतुलित कलीसिया मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई कलीसिया है और कलीसिया का दायित्व, जिम्मेदारी बहुत बड़ा है। दुनिया के किसी भी संस्था से बड़ा जिम्मेदारी कलीसिया के ऊपर होता है और मात्र हम कलीसिया के नियम और कानून को पकड़ के कलीसिया को सुनिश्चित तरीके से चलाने पर ध्यान देते हैं और आत्मिक उन्नति के लिए हम कार्य नहीं करते हैं, लोगों की सेवा नहीं करते हैं, तो भाई और बहनों, कलीसिया का मात्र खड़ा रहना कोई मायने नहीं रहता है। तो भाई और बहनों, कलीसिया में चिन्ह चमत्कार को दिखाना, बाइबल का अध्ययन करना, सुसमाचार का प्रचार करना, अन्य भाषा को अभ्यास में लाना, या फिर समाज सेवा करना, या फिर कलीसिया को संगठित करना, ये सारे चीज बेमायने हैं। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये सारी चीजें अधूरे हैं। परमेश्वर चाहता है पूर्णता। आप सभी याद रखें, हम सब इंसान अपूर्ण है, हम पापी थे। परमेश्वर ने हमें बुलाया ताकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नए से जुड़े और हम दोबारा अपूर्ण से पूर्ण बने, ताकि हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए योग्य हो सके। हम सबकी अपनी अपनी सोच है, हमारी अपनी विचार है, लेकिन यीशु के निकट आकर हमारी सोच भी यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। यह परमेश्वर की कार्य है। भाई और बहनों, हम कलीसिया में अपने ही सोच को पकड़ के नहीं रह सकते हैं, हम एक तरफा नहीं हो सकते हैं, हम अपनी सोच और विचार को ही हम जरिया मात्रा नहीं बना सकते हैं। याद रखिए, जिस तरह एक इंसान को शारीरिक रूप में हर चीज की आवश्यकता पड़ती है, उसे अच्छा खाना पीना, उसे नींद, उसकी देखभाल, हर चीज की आवश्यकता होती है, तभी शारीरिक और आत्मिक रूप से वो मजबूत और दिखने में सुंदर होता है। उसी तरह
आत्मिक रूप से भी भाई और बहनों हमें हर चीज की आवश्यकता पड़ती है। बाइबल के वचन के ज्ञान, प्रार्थना, सुसमाचार की प्रचार, कलीसिया में अपने दायित्व को निभाना, चंगाई के कार्य, हर चीज होने की आवश्यकता है। हम एक तरफा नहीं हो सकते हैं, हमें हर चीज की आवश्यकता पड़ती है। हम एक को कम दूसरे को ज्यादा महत्व नहीं दे सकते हैं। हमें अगर आगे बढ़ना हो तो हमें हर चीज का अभ्यास करना होगा, हर चीज को तवज्जो देना होगा, हर चीज को महत्व देना होगा। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने भी सेवकाई कैसे की थी। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही संतुलन थे। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक चीज नहीं थे, वे सब कुछ थे, यानी कि संतुलन में। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, जैसे कि मन फिराओ। उन्होंने पाप को चुनौती दिया, सत्य को बोला, बिना समझौता किए। प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, मत्ती 4:23 में हम देख सकते हैं। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती 4:23 में, यानी कि चंगाई, उद्धार, चमत्कार, यानी कि शक्ति और प्रेम का मिश्रण हमें दिखाई पड़ता है। भाई और बहनों, हमें ये बात को समझना होगा कि चमत्कार किए जाते हैं ताकि लोगों को परमेश्वर के निकट लाया जाए। एक प्रकार से परमेश्वर की ओर आकर्षित करने का एक जरिया है। जब लोग दुखी होते हैं, कमजोर होते हैं, बीमारी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो वचन वो सुनने के लिए वो तैयार नहीं होता है, वो माहौल नहीं होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनकी जरूरतों को पूरा किया, उन्हें उनके तकलीफ से तुरंत दूर किया, छुटकारा दिलाया। तब वे व्यक्ति सहज हुए और वचन सुनने के लिए तैयार हुए। तब वे व्यक्तियों को सुसमाचार को प्रचार किया गया, स्वर्ग राज्य के विषय में बताई गई और उन्हें समझने के लिए तैयार हुए। भाई और बहनों, आज भी हम चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन ये शुरुआती दौर के लिए मात्र है। उसके बाद उन्हें वचन के द्वारा परिपक्व करने की आवश्यकता है। प्रार्थना और आत्मिक उन्नति पर हमें जोर देनी चाहिए। लेकिन दुख की बात ये है कि बहुत सारे लोग जो शुरुआती दौर की सेवका यानी कि चमत्कार और चिन्ह, उसी में रुक जाते हैं और उन्हें वहां से आगे बढ़ने भी नहीं दिया जाता है, वहीं रुका के रख दिया जाता है। और ऐसे में क्या होता है, वो व्यक्ति बच्चों की तरह बन जाते हैं और उन्हें सत्य की समझ नहीं रहता है। और जब परीक्षा आते हैं तो वे लोग खड़े नहीं रह पाते हैं, क्योंकि भाई और बहनों, बच्चे को बच्चे की तरह ही रहने से नहीं होता है, उन्हें आगे बड़ा भी होना पड़ता है। इसलिए उन्हें वचन के द्वारा सिखाना पड़ता है, उन्हें भरण पोषण करना होता है, आत्मिक ज्ञान की शिक्षा देनी होती है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सेवा करना और हर एक परीक्षा का सामना करने के लिए उन्हें तैयार करना होता है। हम उन्हें चिन्ह और चमत्कार में रुका के नहीं रख सकते हैं। इन तथ्यों को हमें समझना होगा। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मात्र चिन्ह और चमत्कार ही पर्याप्त है और किसी को लगता है कि अन्य भाषा बोलना ही पर्याप्त है। लेकिन इंसान को हर चीज की आवश्यकता पड़ता है। इस तथ्यों को हमें समझना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने गहराई से सिखाया था। प्रभु यीशु मसीह ने जीवन बदलने वाली शिक्षा दी थी। यीशु मसीह ने सेवा की थी। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:14 में देखते हैं तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों की पैर धोया, इंसानियत का उन्नत उदाहरण बना। भाई और बहनों, आज हमें भी सेवा करनी चाहिए। लोगों की तकलीफों को समझना चाहिए। उन्हें तकलीफों से दूर हटाने के लिए हमें भरसंभव कोशिश करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी की थी, हमें भी करनी चाहिए। इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान बहुत गंभीरता से प्रार्थना की थी। लूका 5:16 में ऐसा लिखा गया है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था, यानी कि सीक्रेट प्रेयर लाइफ, गुप्त रूप से प्रार्थना को करना। भाई और बहनों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई और बहन, हम मात्र वचन अध्ययन करने पर अपने समय को देते हैं, या फिर समाज सेवा पर हम ध्यान देते हैं, या फिर हम सुसमाचार का प्रचार में ध्यान देते हैं, लेकिन प्रार्थना को हम पीछे छोड़ देते हैं, प्रार्थना को हम बिल्कुल हल्के में लेते हैं, तो हम कैसे सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। भाई और बहनों, प्रार्थना का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है। आगे प्रभु यीशु मसीह ने संबंध को भी बनाए थे।
जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को शिक्षित किया था, उनका मार्गदर्शक बना था। भाई और बहनों, यीशु ने कभी नहीं कहा कि बस एक चीज करो, उन्होंने कहा था कि मेरे पीछे हो लो। यही कारण भाई और बहनों, अगर आज हम संतुलित बनना चाहते हैं तो हमारे जीवन में वचन का अध्ययन करना बेहद जरूरी है। साथ ही हमें प्रार्थना करना बेहद जरूरी है। हमें दूसरों को प्रेम दिखाना और प्रेम करना बेहद जरूरी है। सुसमाचार का प्रचार करना बेहद जरूरी है और साथ ही लोगों की सेवा करना बेहद जरूरी है। कहने का तात्पर्य, सभी चीजों की आवश्यकता होती है हमारे जीवन में। हम एक तरफा नहीं बन सकते हैं। आज खुद को हमें परखने की आवश्यकता है। हमारी सोच क्या कहती है? क्या मात्र हम वचन अध्ययन पर जोर देते हैं, या मात्र प्रार्थना पर हम जोर देते हैं, या मात्र समाज सेवा पर जोर देते हैं, या मात्र सुसमाचार प्रचार पर जोर देते हैं, या मात्र प्रेम पर जोर देते हैं, या अन्य भाषा बोलने पर जोर देते हैं, या चिन्ह चमत्कार पर जोर देते हैं? हम किस चीज पर ज्यादा जोर देते हैं? क्या हम एक तरफा है? आज हमें खुद को परखने की आवश्यकता है। क्या आप एक तरफा झुके हुए हो? इस प्रश्न को आज हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हमें आज निर्णय लेना होगा, मैं संतुलित बनूंगा। इस सत्य को हमें समझना होगा। मैं आशा करता हूँ इस तथ्य को आज हमने समझा है और आगे से हम किसी को नीचा दिखाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। ये विचार, ये सोच मेरे मन में किस तरह आया, मैंने देखा कि एक भाई दूसरे भाई को नीचा दिखा रहे हैं। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और वही चीज सारे लोगों को करनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि उन्होंने एक चीज को तो बहुत अच्छी तरीके से किया, लेकिन दूसरी चीजों को छोड़ दिया। भाई और बहनों, उसे उन हर एक चीजों को करने की आवश्यकता है, तभी जाके वो पूर्ण रूप से वो आगे बढ़ पाएंगे। जिस तरह हमारे शरीर में हर चीज की आवश्यकता पड़ता है, हमें हर प्रकार के साग सब्जी को खाना होता है, हमें अच्छी नींद करना होता है, हमें कसरत करना होता है, तभी जाके हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम मजबूत हो पाएंगे। उसी तरह आत्मिक जीवन में भी भाई और बहनों, हमें उन सारी चीजों को करना होगा। इसलिए आज से हम किसी को नीचा या फिर छोटा दिखने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, वरना ये दिखाता है कि हम अपूर्ण है, हमारी सोच बहुत सीमित है। आज तक हमने यीशु मसीह को नहीं समझा है, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझा है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है पूर्ण होने के लिए, लेकिन आप तो असंतुलित जीवन जी रहे हैं, आप तो एक तरफा जीवन जी रहे हैं। तो देखिए भाई और बहनों, क्या हम प्रभु की इच्छा को पूरा कर पा रहे हैं? इसी सोच के साथ आज के अध्ययन को हम यहीं पे स्थगित करते हैं। जो हमने सुना है, प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करे। आमीन।